Good morning, everyone. This is Unilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST we are doing history. So, from today we are starting a new chapter in history, that is chapter 2. Topic of the chapter is from hunting, gathering to growing food. So, as you all have seen that in the previous chapter, that was what, where, how, and when, I have explained you about the past. And in that chapter, we have learned that people used to hunt, people used to gather, and people used to grow food. So, in this chapter, we will discuss over these topics, that how people have started hunting, then they learned together, and then they learned how to grow food. So in this topic we will discuss over some points that are related to hunting, gathering, and growing food. So let's get started. First of all, let's see the introduction, Tushar's train journey. So here is a story that is related to Tushar, which will give you an introduction to the chapter. Let's read. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग. तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजिन की शादी के लिए. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन. वो लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से, और कहीं ना कहीं तुषार ने मैनेज किया झांकना विंडो सीट से, और उसकी जो नोज थी वो ग्लास जो लगा हुआ था विंडो का उससे बिल्कुल चिपक गई थी. एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, वो देख रहा था कि जो घर हैं और हाउसेज हैं वो उड़ते हुए पीछे जा रहे हैं. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सैड, उसके अंकल ने तुषार का कंधा थपथपाया और कहा, डू यू नो द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो एंड दैट पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर. क्या तुम जानते हो कि लगभग 150 साल पहले लोगों ने क्या किया था, ट्रेन्स का यूज़ करना शुरू किया था सबसे पहले, और उसके ही कुछ दशकों के बाद आफ्टर सम डिकेड्स लोगों ने क्या किया, बसेस का यूज़ करना शुरू किया. तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. ये सुनने के बाद में तुषार थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया, और वो सोचने लगा था कि जब इतना ज़्यादा तेज़ी से हम ट्रैवल नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तब क्या लोग पूरा जीवन अपना उसी जगह पर बिता देते थे जहाँ पर उनका जन्म होता था? वेल, ऐसा नहीं होता था. नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव. जो अर्लीस्ट पीपल थे, स्टार्टिंग के लोग हुआ करते थे, वाई वर दे ऑन द मूव, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. So हमें पता है उन लोगों के बारे में जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे as early as 2 million years ago, लगभग 2 मिलियन साल पहले की बात है. एंड इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज hunter-gatherers, हंट करने वाले, एंड गैदरर्स इकट्ठा करने वाले. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ये नाम उनको उस वे से मिला जिस तरीके से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. सो सामान्यतः ये क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे, एग्स. हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. दे आर मेनी रीजन्स फॉर दिस, और इसके बहुत सारे कारण थे. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. So, ये लोग क्या करते थे, प्लांट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट थे. तो अगर ये एक जगह पर लंबे समय के लिए रुकते तो जितने भी अवेलेबल प्लांट्स थे और एनिमल रिसोर्सेज थे ये सारे खा जाते. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, और इसीलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाना होता था. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. और इसके साथ ही जो एनिमल्स हुआ करते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. समटाइम्स दे यूज टू सर्च प्रे, अपना शिकार ढूंढने के लिए, और जो डियर और कैटल वगैरह होते थे वो घास और पत्तियों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. एंड बिकॉज हंटर एंड गैदरर्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड, सो वो इनके पीछे पीछे ये भी मूव करते थे.
दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, और इसी वजह से जो लोग जानवरों का शिकार करते थे उन्हें जानवरों का पीछा करना होता था, उनके मूवमेंट्स को ध्यान में रखना होता था. थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स. तीसरा रीज़न ये था कि जो भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनमें अलग अलग सीजन में फ्रूट्स आते हैं. सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. तो लोग, जाहिर सी बात है, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे कि वो सीज़न में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स से अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, जो फूड्स हैं, वो कलेक्ट कर सकें. एंड फोर्थ रीज़न वॉज पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. लोगों को, जानवरों को और प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और पानी मिलता है लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल. हालांकि कुछ जो लेक्स और रिवर्स हैं वो पेरेनियल थी, लगभग पूरे साल उनमें पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सीजनल होती हैं. मीन्स एट द टाइम ऑफ द सीजन देयर विल बी वाटर, अदरवाइज दे विल बी ड्राई. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. और ऐसे लोग जो ऐसी सीजनल रिवर्स और लेक्स के बैंक के पास रहते थे, उनको पानी की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना होता होगा जब ड्राई सीजन्स होते हैं, लाइक विंटर एंड समर. एंड दीज वर द रीजन्स पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So we have heard and we have learned also that people who move from one place to another for collecting their food, for hunting animals, they were hunter and gatherers. So how do we know about these people? हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला? So let's see. Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. Archaeologists जो हैं उन्हें कुछ चीज़ें मिली जो हंटर और गैदरर्स ने बनाई थी और यूज़ की थी. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. सो ज़्यादातर इन लोगों के द्वारा बनाए गए टूल्स मिले जो कि पत्थर से, लकड़ी से और हड्डियों से बने हुए थे, जिनमें से पत्थर के बने हुए टूल जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाए. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, चॉप फ्रूट एंड रूट्स. इनमें से कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता था मीट को, बोन्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, ट्रीज से बाग को स्क्रेप करने के लिए. सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग. और कुछ का यूज़ किया जाता था, उनको अटैच कर दिया जाता था हैंडल्स से जो कि बोन्स और वुड के हुआ करते थे, स्पेयर्स, भाले और एरोज, तीर बनाने के लिए, शिकार के लिए. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. और कुछ और टूल्स थे जिनका यूज़ किया जाता था वुड को चॉप करने के लिए, फायरवुड के रूप में जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था जलाने के लिए. एंड जो वुड था, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. वुड का यूज़ भी किया जाता था हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए. Here you can see in the picture stone tools may also have been used for. stone tools जो थे उनका अलग अलग यूज़ किया जाता था. You can see at the left picture, this one picture you can see in your book, digging the ground to collect edible roots. यहाँ पर ग्राउंड को डिग किया जा रहा है, ज़मीन को खोदा जा रहा है स्टोन टूल से, ताकि जो एडिबल रूट्स हैं उनको कलेक्ट किया जा सके. एंड इन द राइट वन यू कैन सी स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन. सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्लोथ्स को स्टिच किया जा रहा है जो कि एनिमल स्किन से बना हुआ है. एंड दे आर स्टिचिंग बाय यूजिंग द स्टोन टूल्स. Here you can see a map too, which is given in your book on page number 13. Some important archaeological sites are being given in this one map, which you can see. Burza Home, Mehergarh, Bhimbetka, Bay of Bengal, Daujali Heding, Chirand, Hansgi, Mumbai, Haller. So these sites are given here, which are related to the chapter only. We will discuss about these sites further in the chapter. Now let's move forward. Choosing a place to live in. रहने के लिए एक जगह का चुनाव करना. So you have seen map 2 here. So again you can see, look at map 2 below. All the places marked with red triangles and sides are sites
from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Again, I am showing you the same map, the places which are marked with red triangles. जो रेड कलर के ट्राइंगल से मार्क्ड है प्लेसेस लाइक भीमबेटका यू कैन सी, कुरनूल केव्स यू कैन सी, हंसगी यू कैन सी. सो ये क्या है? दे आर द places, they are the sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. जहाँ से archaeologists को hunter और gatherers के evidence मिले हैं, सबूत मिले हैं. hunter gatherers lived in many more places. और भी जगहों पर hunter gatherers रहे होंगे. Only some are shown on the map. मैप पर आपके कुछ ही दिखाए गए हैं. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. और बहुत सारी ऐसी sites हैं जो कि sources of water के पास की ही हैं, जैसे कि river और lakes के पास का. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. और जैसे जैसे stone जो था, stone tools important होते गए, लोगों ने ऐसी जगहों की तलाश करना शुरू कर दिया जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का stone जो है वो easily available हो जाए. Here you can see this picture on page number 14 in your books, Bhimbetka in present day Madhya Pradesh. So this place is called Bhimbetka at that time. Now it is in Madhya Pradesh. दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. यहाँ पर ये एक बहुत पुरानी साइट है जहाँ पर रॉक्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, केव है ये एक तरीके की. पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन. लोग क्या करते थे? रहने के लिए नेचुरल केव्स का यूज़ करते थे क्योंकि ये उन्हें रेन से शेल्टर देते थी, हीट से शेल्टर देती थी, एंड विंड से, हीट एंड विंड. दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली. और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये नर्मदा वैली के पास के हैं. कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर? क्या आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ क्यों रहा करते होंगे? ऑब्वियसली दीज प्लेसेस प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, सो पीपल यूज टू लिव हेयर. नेक्स्ट यू कैन सी रॉक पेंटिंग्स एंड वॉट दे टेल अस. रॉक पेंटिंग्स एंड वो क्या बताते हैं. अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर describe the painting. Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. बहुत सारी ऐसी caves हैं जहाँ पर आदि मानव रहा करता था, वहाँ पर वॉल्स पर पेंटिंग्स हैं. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश. जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके रॉक पेंटिंग के वो मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में मिलते हैं. दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. और इन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं वॉल के ऊपर और बहुत ही शुद्धता के साथ, बहुत ही अच्छी स्किल के साथ ड्रॉ किए हुए हैं. Here you can see the example which is given in your book also. Next topic is sites. What are sites? So sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. Sites वो places हैं जहाँ पर जो भी tools थे past के, pots, buildings थे, इनके remains, बचे कुछ अवशेष मिले हैं, इनको साइट बोला जाता है. दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. ये जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं ये बनाई गई लोगों के द्वारा, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई और उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें पीछे छूट गई. दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर. ये चीज़ें जो हैं वो कभी कभी पृथ्वी की सतह पर मिलती हैं, कभी कभी इन्हें पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है बिकॉज ये दफनाई गई टाइप की होती हैं, बिकॉज दब जाती हैं अंदर. एंड समटाइम्स कभी कभी ये अंडर वाटर भी मिलती हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स. आप आगे के चैप्टर्स में अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. How early men found out about fire? Let's see. Find the Kurnool caves on map 2, page number 13. Traces of ash have been found here. So I have shown you map 2 on page number 13. So here you can see Kurnool caves. Let me show you. Here you can see Kurnool caves which is given in your book also. सो वॉट हैपन, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर. यहाँ पर कुछ राख जो है, राख के अंश मिले हैं कुरनूल केव्स में, केव्स के पास. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर. और ये दिखाता है कि उस समय पर लोग जो थे वो आग के यूज़ से परिचित थे. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स. आग का यूज़ कई चीज़ों के लिए किया गया होगा उस टाइम पर. एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के रूप में, टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराकर भगाने के लिए. व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? आजकल हम क्यों यूज़ करते हैं फायर? वी यूज़ फायर फॉर डिफरेंट पर्पसेस.
Now the topic is names and dates. How the names have been given to the period of past we will read in this topic. So archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. Archaeologists ने क्या किया है, lengthy names दिए हैं उन टाइम को जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. They call the earliest period the Paleolithic. उन्होंने जो अर्लीस्ट पीरियड था, सबसे स्टार्टिंग का समय जो था, उसको पेलियोलिथिक नेम दिया है. दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. ये दो शब्दों से मिलकर बना है पैलियो, जिसका मीनिंग है ओल्ड, एंड लिथोस मीन्स स्टोन. सो द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. तो ये नेम जो है वो यह दर्शाता है कि इस समय पर क्या हुआ था, स्टोन की खोज हुई थी, पत्थर की खोज हुई थी. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. और जो Paleolithic period था, जो समय था, वो extend हुआ 2 मिलियन साल तक एगो टू अबाउट 2 मिलियन साल से पहले, लगभग 12,000 साल पहले तक के लिए. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक. और ये जो एक लॉन्ग टाइम है पेलियोलिथिक का, इसको डिवाइड किया गया 3 टर्म्स में, दैट इज लोअर, मिडिल एंड अपर. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और ये जो लंबा समय है, ये लगभग 99% मनुष्य के इतिहास को कवर करता है. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, Middle Stone. So जो period है जहाँ पर हमने environmental changes देखे, ये begin हुआ 12,000 साल पहले till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. और इस period को Mesolithic बोला गया, that is Middle Stone Age. Stone tools found during this period are generally tiny and are called माइक्रोलिथ्स. और जो स्टोन टूल्स मिले हमारे माइक्रोलिथिक एज में, वो थोड़े छोटे हुआ करते थे और इनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स. सो माइक्रोलिथ्स का क्या किया जाता था, प्रोबेबली इनको चिपकाया जाता था हैंडल्स ऑफ बोन्स एंड वुड पर टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि सॉज, आरीज और सिकल्स के रूप में. एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज. और इसके साथ ही जो पुरानी वेराइटी थी टूल्स की, वो भी कंटिन्यू थी यूज होना. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक. और दूसरी जो स्टेज स्टार्ट हुई 10,000 ईयर्स पहले, वो थी न्यूलिथिक एज. वॉट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? न्यूलिथिक का मीनिंग क्या है? न्यू स्टोन एज जो थी, दैट इज कॉल्ड न्यूलिथिक. वी हैव ऑल्सो मैंशनड द नेम ऑफ सम प्लेसेस. हमने कुछ प्लेसेस के नेम मैंशन किए हैं इस चैप्टर में. यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स. और आगे जाकर आगे के चैप्टर्स में भी आपको कई सारे नेम्स मिलेंगे. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वॉट दे कॉल्ड दैम. सो अक्सर क्या होता है, उन प्लेसेस पर जहाँ पर लोग पास्ट में रहा करते थे, उनको हम प्रेजेंट नाम से ही पुकारते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि पास्ट में लोग उन्हें क्या बोला करते थे. एंड दैट्स हाउ द टाइम वॉज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. किस प्रकार से वातावरण में चेंज हुआ. अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस. 1200 साल पहले बहुत सारे चेंजेस हुए इन्वायरमेंट में, पूरी दुनिया में एक्चुअली चेंजेस हुए with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grassland. और क्या हुआ, इसने विकसित किया grassland को. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, example animals that survived on grass. So इसने क्या किया, नंबर इंक्रीज कर दिया. डियर जो थे, हिरन थे, गोट थे, शीप थे, कैटल थे, जो भी लैंड लैंड पर उगने वाली ग्रास के ऊपर सरवाइव करते थे, बिकॉज ग्रास लैंड जो था उसका डेवलपमेंट हुआ, घास के हरे मैदानों का, और इसी वजह से इन लोगों का भी नंबर जो था वो इंक्रीज हो गया. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम. जो लोग इनका शिकार करते थे उन्होंने इनको फॉलो करना शुरू किया. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स. और उन्होंने जाना कि इनकी फूड हैबिट्स क्या हैं एनिमल्स की, एंड ब्रीडिंग सीजन क्या है, कब ये जन्म देते हैं दूसरे अपने यंग वंस को. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स दैमसेल्व्स. और इसी तरीके से लोगों ने क्या किया, सोचना शुरू किया कि कैसे हर्डिंग कर सकते हैं एंड कैसे पालन पोषण कर सकते हैं इन जानवरों का अपने आप. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट. और इसके साथ ही इस टाइम पर फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट बन गए. एंड दैट्स हाउ द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड.
Next topic is the beginning of farming and herding. How the farming and herding begin. Let's see. This was also a time when several grain bearing grasses इंक्लूडिंग व्हीट बार्ले एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये वो समय था जब कुछ ऐसी ग्रेन्स थी जैसे कि आपकी व्हीट है, बार्ले है, राइस है, ये नेचुरली उगना शुरू हो गई थी सबकॉन्टिनेंट में। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव एंड वेन दे राइपेंड। सो लोगों ने क्या किया, प्रोबेबली संभवतः इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा इन ग्रेन्स को, और ये जाना होगा कि ये कहाँ उगते हैं और कब पकते हैं ये। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इस तरीके से उन्होंने सोचा होगा कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आप उगते हैं, और इसी तरीके से लोगों ने फार्मर्स बनना स्टार्ट किया। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर्स। लोगों ने क्या किया, अपने घरों के पास बचा हुआ खाना छोड़ना शुरू कर दिया ताकि जो भी जानवर हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें और उनको पालतू बना सकें। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, और जो पहला ऐसा जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था वो एक डॉग का पूर्वज था। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, और उसके बाद लोगों ने इनकरेज किया ऐसे जानवरों को अपने घरों के पास आना जो जेंटल हुआ करते थे, सीधे हुआ करते थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और ये जो एनिमल्स थे जैसे कि शीप, गोट, कैटल, पिग, ये सब हर्ड्स में रहा करते थे, ग्रुप में रहा करते थे, और क्या करते थे, ज़्यादातर ग्रास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. और अक्सर लोग क्या करते थे, अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनको जंगली जानवरों के अटैक से बचाया करते थे, और इस तरीके से लोगों ने हर्डर्स और फार्मर्स बनना शुरू किया। Next topic is domestication. How people have learned domestication, and what is domestication, that I will explain you. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Domestication एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा और जानवरों की देखभाल करना सीखा। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. अक्सर क्या होता था, वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको टेंड किया जाता था, लोगों के द्वारा पाला पोसा जाता था, वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से अलग हो जाते थे। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, और इसीलिए लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिकेशन का चुनाव किया प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। उन्होंने ऐसे पेड़ों का और ऐसे जानवरों का चुनाव किया जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो, कोई डिजीज ना हो। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the राइप ग्रेन। सो उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया ऐसे प्लांट का जो उन्हें लार्ज साइज ग्रेन दे सके और जिनकी स्टॉक्स, उनके तने जो हों मजबूत हों, ताकि जब कभी भी उनके ऊपर फसल पककर लगे तो वो उसके वेट को बर्दाश्त कर पाएँ, मीन्स उठा पाएँ। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. जो seeds थे selected plants के उनको preserve किया गया, संरक्षित किया गया और बोया गया, ये ensure करने के लिए कि जो new plants हैं इनसे जो आएंगे इन seeds से, उनमें भी same ही qualities रहेंगी। Amongst एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, और ऐसे एनिमल्स में से जो जेंटल थे, काफ़ी सीधे साधे थे, उनका चुनाव किया गया ब्रीडिंग के लिए, मीन्स अपने यंग वन को बर्थ देने के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो टीथ और सींग थे वाइल्ड एनिमल्स के, वो ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, जबकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जो पालतू जानवर थे, उनके सींग और उनके जो टीथ होते थे वो छोटे होते थे। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। आई विल शो यू वन पिक्चर, देयर is two sets of teeth, so you have to recognize that which one belongs to wild pig and which one belongs to domesticated pig. You can see here, so this one you can see, this one is much bigger, so according to me this one belongs to the wild pig and this one belongs to the domesticated pig.
डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन जो था वो एक स्लो प्रोसेस था जिसने कई सारे भागों में भागों में हुआ ये पूरी दुनिया के। इट बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। सो ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ और वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट वी यूज एज फूड, जिसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं, टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। वो एक रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। जो सबसे स्टार्टिंग के प्लांट्स हैं जिनको डोमेस्टिकेटेड किया गया वो वीट और बार्ले हैं। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। और जो सबसे शुरुआती डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो थे शीप एंड गोट। This was the first part of the explanation of chapter 2. The remaining explanation of chapter 2 I'll provide you in the second part of the video. Till that, keep learning and keep watching.